हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी की पाठशाला में। तो दोस्तों, हम इसमें कराने वाले हैं क्लास 10th का गणित। तो गणित को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए संख्याओं के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे नंबर्स के बारे में। नंबर्स यानी कि संख्या कौन कौन सी होती है, तब नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं नंबर्स, और हिंदी में क्या बोलते हैं संख्या। तो नंबर्स और संख्या ये क्या चीज़ होती है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दोस्तों ये होती है संख्या। तो इन्हीं संख्या से मिलकर, इन्हीं नंबर से मिलकर संख्याएं बनती है। तो संख्याएं, सबसे पहले संख्याओं के बारे में हम जान लेते हैं कि संख्याएं क्या क्या होती है, कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले संख्या होती है प्राकृत संख्या। तो नंबर 1 पर हम पढ़ते हैं प्राकृत संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से। और ये कौन कौन सी होती है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते हुए चले जाएंगे। इसमें हम इन्फिनेटिव नहीं लिखते हैं क्योंकि अनंत एक अंतिम संख्या होती है, और जबकि प्राकृत संख्या में अंत नहीं होता है, हमेशा चलती जाती है। तो इसमें हम इन्फिनेटिव का उपयोग नहीं करते हैं। और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी भी संख्या के समूह को लिखते हैं, जब भी हम कभी किसी भी संख्या के समूह को लिखते हैं, तो हमेशा मंझला कोष्ठ में ही लिखा जाता है, ना कि बड़े कोष्ठ में या छोटे कोष्ठ में। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किस में लिखा जाएगा, मंझला कोष्ठ में। तो दोस्तों, एक वैज्ञानिक हुए हैं पाइनोज। तो दोस्तों, वैज्ञानिक पाइनोज ने इसकी डेफिनेशन, प्राकृत संख्या की डेफिनेशन क्या दी है, तो दोस्तों हम जान लेते हैं। पाइनोज वैज्ञानिक ने वे संख्याएं, कौन सी, वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम आती है। वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम यानी कि ये पाइनोज वैज्ञानिक हैं, इन्होंने एक डेफिनेशन दी प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या के बारे में, वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम आती है, उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं। तो दोस्तों, अगली संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बारे में हमने जान लिया। तो दूसरे नंबर पर क्या है, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर पर कौन सी संख्याएं होगी, पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। तो दोस्तों, इसमें थोड़ी सी एक चेंज होता है कि इसमें तो स्टार्टिंग होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 से। इसमें स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इसमें स्टार्टिंग होती है, और दोस्तों इसको जो प्रदर्शित करते हैं वो करते हैं W से, और इसकी स्टार्टिंग होती है 0 से। तो इसमें तो इंक्लूड क्या नहीं है, 0 नहीं है, और इसमें इंक्लूड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जैसे W, इसको भी मंझला कोष्ठ में लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ऐसे चले जाएंगे। तो दोस्तों, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है कि इसमें तो 0 काउंट नहीं होती है। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से होती है, और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0 से होती है। पाइनोज के अनुसार प्राकृत संख्याओं का उपयोग जो होता है वो गिनने के काम में आता है, और पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, क्योंकि इसमें 0 इंक्लूड होता है। तो इसीलिए होल नंबर, होल का मतलब यानी कि पूर्ण संख्या है। तो दोस्तों, अगली संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे। अगली संख्या क्या है, इंटीजर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों, इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक। हिंदी में क्या बोलते हैं,
ये 3 नंबर हो गए। ये क्या होती है? पूर्णांक। पूर्णांक इंटीजर्स जो होते हैं उनको प्रदर्शित किया जाता है जेड से। और जेड से क्यों प्रदर्शित किया जाता है? क्योंकि इसकी खोज जैलिन नामक गणितज्ञ ने की थी और जिसका स्टार्टिंग नाम होता है जेड से होता है। तो इसीलिए जैलिन ने इसकी खोज की। तो इंटीजर्स वे होते हैं जो माइनस से शुरू होकर प्लस तक चलते हैं। तो इंटीजर को कैसे प्रदर्शित करते हैं? जेड से। और इसकी खोज किसने की? गणितज्ञ जैलिन ने। ये क्या है? इसके खोजकर्ता। आप ये ध्यान रखेंगे, पूर्णांक की खोज किसने की? जैलिन ने। ये क्या है? इसके खोजकर्ता है। और इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं जेड से। इसको भी हमेशा क्या में लिखेंगे? मजला कोष्ठ में। तो मजला कोष्ठ में तो कहाँ से स्टार्ट होती है? ये ऐसे जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे चले जाएंगे। तो आपने देखा कि इन संख्याओं में इन्फिनिटी का उपयोग यानी कि अनंत का उपयोग नहीं हुआ है। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इंटीजर में, पूर्ण संख्या में या पूर्णांक में या प्राकृत संख्या में कहीं का उपयोग नहीं होता है, अनंत का उपयोग नहीं करते हैं और हमेशा संख्या के समूह को मजला कोष्ठ में रखा जाता है। तो दोस्तों हम आपसे कुछ इसमें जानकारी जानना चाहते हैं कि सबसे पहले आप बताएंगे। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर कुछ बताना चाहता हूँ कि जैसे -2, ये -2 किस में आएगा? पूर्णांक में आएगा या पूर्ण संख्या में आएगा या प्राकृत संख्या में आएगा? तो दोस्तों जो -2 है, तो -2 किस में आएगा? ये आएगा यहाँ पे क्या में? पूर्णांक में। तो ये क्या से प्रदर्शित करते हैं? जेड में। तो ये क्या में आएगा? जेड में आएगा। और यदि मैं आपसे जानने लगूँ कि 4 किस में आएगा? ये 4 इसमें भी आएगा, पूर्ण संख्या में भी आएगा, यानी कि पूर्णांक होल नंबर पूर्ण संख्या वो कहीं से शुरू होती है? 0, 1, 2, 3, 4 उसमें भी 4 आता है। और उसमें क्या होता है? प्राकृत संख्या में भी 4 आता है। तो इसलिए सब में आएगा। एक तो नेचुरल नंबर में आएगा, एक होल नंबर में आएगा और एक पूर्ण संख्या में आएगा। तो ये सभी में आएगा। और यदि हम जानने लगे कि 0 किस में आएगा? तो 0 आएगा, एक तो नेचुरल नंबर में तो नहीं आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या होता है? नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्टिंग होता है। और एक तो इंटीजर में आएगा और एक होल नंबर में आएगा। तो 0 किस में आएगा? होल नंबर में और नेचुरल नंबर में। अब मैं आपको बता दूं, जो अगली संख्या है उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि जैसे कि √2 है। √2 किस में आएगा? नेचुरल में आएगा, होल नंबर में आएगा या इंटीजर में आएगा। तो दोस्तों ये जो -2 यानी कि जो √2 होता है, इसका मान जो होता है वो ±2 होता है। ±2 होता है। इसका मान प्लस और माइनस दोनों में होता है। तो दोस्तों ये किस में होगा? ये हो गया इंटीजर में। किस में होगा? इंटीजर में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।